हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है एक लंबे समय बाद में हमारे चैनल पर। द्वारिका यात्रा की जो रिकॉर्डिंग है आपके साथ में शेयर की थी, उसके बाद में हम आए हैं आज फिर से एक वैष्णव कथा के साथ में। तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि भगवान स्वयं आपके साथ खेले, उठे बैठे, आपके अच्छे दोस्त बने? क्या आप भगवान के साथ में ऐसी लीला का एक कल्पना भी कर सकते हो? आज हम एक ऐसे संत, एक ऐसे अद्भुत संत की कहानी जानने वाले हैं जिनकी भक्ति, प्रेम और प्रेम में भगवान श्री कृष्ण को साक्षात उनके सामने आकर लीलाएं करने के लिए जो मजबूर किया, ऐसे संत की हम कथा आज हम मिल बैठकर उसका लुत्फ उठाने वाले हैं। इनकी कहानियां सुनकर आपका दिल प्रेम और भक्ति से भर उठेगा। और हम बात कर रहे हैं एक महान संत गोविंददास जी की, जो वल्लभ संप्रदाय यानी कि पुष्टि मार्ग के अष्टछाप के 8 कवियों में से एक थे और जिन्हें श्रीनाथ जी का सखा माना जाता था। उनकी भक्ति शाक्य भाव की थी। गोविंददास जी का जन्म होता है सन 1505 ईस्वी यानी कि संवत 1562 में भरतपुर के, वर्तमान में राजस्थान का जो भरतपुर जिला है उसके आंतरी, जिसको वर्तमान में अटारी कहा जाता है, उस गांव में एक सनाड्य ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके मन में हमेशा भगवद चरणारविंद की प्राप्ति की उत्कंठा रहती थी और इसी विचार में लीन रहते हुए वे गोविंददास कहलाने लगे। पहले वे गोकुल महावन में आके रहे। चूंकि वो कवि थे इसलिए प्रतिदिन पद रचना करते थे और उनके पद सुनकर गुसाई जी, श्री विठलनाथ जी बहुत प्रसन्न होते थे। उनके पद सुनकर गुसाई जी इतने प्रसन्न होते थे, एक बार एक सेवक के माध्यम से उन्हें पता चला कि श्री ठाकुर जी तो गुसाई जी के वश में हैं। किसने सुना? गोविंद स्वामी जी ने। एक भक्त अगर ये सुन ले कि भगवान वश में है, उनको क्या चाहिए, दौड़ के चले आते हैं। हुआ ये कि गोविंददास जी को फिर मन में लगा कि बस कैसे भी करके उनके पास में पहुंचा जाए, गोसाई जी के पास में। तो वे तुरंत श्री गोकुल के लिए गोसाई जी के पास में आ गए। उस समय गोसाई जी ठकुरानी घाट पर संध्या तर्पण कर रहे थे और गोविंददास जी ने उनके दर्शन किए और मन में सोचा, अरे ये तो कर्म मार्गी है, इनसे हमारा क्या मनोरथ सिद्ध होगा। लेकिन उसी क्षण गोसाई जी ने स्नेह पूर्वक उनसे कहा, आओ गोविंद स्वामी, बहुत दिन हो गए, दिखाई नहीं दिए। अब ये सुनकर गोविंददास जी चकित रह गए। उन्होंने सोचा, इन्होंने मुझे कभी देखा ही नहीं, कभी भेंट नहीं हुई, पहचाना कैसे? कोई तो कारण जरूर है। अब गोसाई जी के मंदिर में पधारने पर गोविंददास जी ने उनसे कृपा की विनय की, क्योंकि वो समझ चुके थे कि साधारण वैष्णव नहीं है, ना ही हम कर्म कांड और वो चीजें सारी है जो सोच के आए हैं, वो वाला मामला है नहीं। स्नान के पश्चात श्री नवनीत प्रिय जी के सानिध्य में उन्हें नाम निवेदन करवाया गया और उसी क्षण गोविंददास जी को साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम कोटि कंदर्प लावण्य के दर्शन हुए। देखो, पहली ही मुलाकात में कहां से कहां एक दिव्य वैष्णव कहां से कहां पहुंचा सकते हैं। आप पद रचनाएं जानते हो, आप सब कुछ जानते हो, भगवान से प्रेम भी है, लेकिन एक वैष्णव की कृपा बगैर जाओगे कहाँ? उनकी समस्त लीलाओं का अनुभव हुआ उनको। और फिर श्री गोसाई जी उन्हें समझाते हैं कि ये भक्ति मार्ग जो है ये वास्तव में है फूल। अब फूल का एक वृक्ष है तो उस पे अगर कांटे हैं, वो उनकी बाढ़ है, उनकी सुरक्षा है। अतः कर्म मार्ग है, कांटों वाली बाढ़ है। तो अगर उन फूलों की रक्षा करनी है तो इन कांटों वाली बाढ़ का होना अत्यंत आवश्यक है, कर्म मार्ग का होना अत्यंत आवश्यक। ये सुनकर गोविंददास जी बहुत प्रसन्न हो गए। उनको समझ में आ गया कि श्रीनाथ जी की जो ये सेवा है वो क्यों आवश्यक है। उन्होंने गोवर्धन को ही अपना स्थायी निवास बना दिया और वहीं पे कदम्ब के वृक्षों के नीचे एक मनोरम वाटिका में वो रहना शुरू हो गए, जो आज भी गोविंददास की कदम खंडी के नाम से फेमस है। आप जाके दर्शन कर सकते हैं। एक और प्रसंग आता है कि गोविंददास जी है जो गान विद्या के बहुत ही बड़े आचार्य थे, काव्य और संगीत के तो बहुत बड़े ज्ञानी थे। अब उनका रचना काल है 1543 से 1568 ईस्वी के बीच में है। तो उस समय क्या हुआ कि संगीत सम्राट जो तानसेन थे, अकबर के
जो नवरत्नों में से एक। तो कभी कभी वो उनका, जब भी मौका मिलता वो उनका जो है संगीत सुनने के लिए आ जाया करते थे, भक्ति संगीत। तो एक बार की बात है कि गोविंदास जी तो जो यमुना जी के तट पर यशोदा घाट पर बैठ करके भैरव राग का आलाप कर रहे थे, प्यारा सा भजन गा रहे थे। तो उसी टाइम प्रातःकाल का टाइम था, शीतल एकदम शांत मनोरम वातावरण था। तो उस टाइम चराचर जीव तन्मय होकर भगवान की कीर्ति माधुरी का पान कर रहे थे और वे गा रहे थे। गा क्या रहे थे कि भई बड़ी बार खेलत जमुना तट, बदन दिखाय देहु आनंदा, गायन की आवन हे बिरिया, दिन मन किरण होती अति मंदा। आए तात मात छतियां लगे, गोविंद प्रभु ब्रज जन सुख कंदा। तो जब वे भजन गा रहे थे तो ये भजन इतना मधुर था कि श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। अब जब श्रोता मंत्रमुग्ध हो, उसमें एक कोई और सुन रहा था, वो था अकबर गुप्त वेश में। उसे ये इतना पसंद आया, इतना आनंद आया इससे कि उसके मुंह से न चाहते हुए भी वाह वाह निकल गया। गोविंदास जी को लगा रे अरे पश्चाताप हुआ, ऐसा कौन, ये कोई तो ऐसा था जो प्रभु की भक्ति में तो नहीं था लेकिन संगीत का बड़ा रसिक था। जो चीज प्रभु को चढ़नी चाहिए थी उसने अपने रस के लिए उसको ले लिया। पाप हो गया, अनर्थ हो गया, तुम्हारे सुनते ही ये राग अपवित्र हो गया है। उसी दिन से गोविंदास जी ने भैरव राग को हमेशा के लिए गाना छोड़ दिया, क्योंकि ये राग अब पवित्र नहीं रहा था मेरे ठाकुर जी के लिए। ठाकुर जी के प्रति मर्म से जुड़े रहने का ये भाव कहाँ मिलेगा, कौन जान सकता है? वैष्णवों के अलावा भान ही नहीं हो सकता। प्राणेश्वर प्रेम देवता ब्रज चंद्र के लिए कितनी पवित्र निष्ठा थी उनके मन में। एक ऐसी लीला हम बात करते हैं जो उनके सख्य भाव की है, गुल्ली डंडा खेल की है, और एक कंकड़ की भी आती है और दोस्ती की भी आती है। अब दोस्तों की बात आए, वहाँ पे क्या भक्त क्या भगवान भाई, दोस्ती मतलब बराबरी। अमीर है कोई मायने नहीं रखता, गरीब है कोई मायने नहीं रखता, बलशाली है या कमजोर है, दोस्ती में कोई शर्त ही लागू नहीं होती ना। तो अब भगवान और भक्त के बीच में कैसी होगी, क्योंकि वो सख्य भाव की भक्ति है। गोविंदास जी की भक्ति इतनी अनूठी थी कि वो श्रीनाथ जी से वैसे ही पेश आते थे जैसे एक अपने दोस्त दूसरे दोस्त से आता है, और श्रीनाथ जी साक्षात प्रकट होकर उनके साथ खेला करते थे, बाल लीलाएं किया करते थे। एक बार श्रीनाथ जी गोविंदास जी के साथ में खेल रहे थे, तो कौतुकवश गोविंदास जी ने श्रीनाथ जी को कंकड़ मार दिया, और पुजारी जी ने गोसाई, जो पुजारी जी थे वो गोसाई विठलनाथ जी के पास में गए और शिकायत की कि प्रभु कहता है भक्त है और बैठे बैठे कंकड़ मार रहा है श्रीनाथ जी को, ये कैसी भक्ति। उनको बुलाया गया, विठलनाथ जी ने बुलाया, उनसे बात होनी शुरू हुई। अब विठलनाथ जी के साथ में जो जाके बोले कि ये तो ठीक है, हमने एक कंकड़ मारा, पकड़ के यहाँ पे खींच लिया है, आपके लाला ने 3 मारे, वो कौन देखेगा। तो विठलनाथ जी ने भी उनकी जो अनूठी भक्ति थी उसको समझा। विठलनाथ जी थे, असाधारण वैष्णव थे, समझ लिया कि वास्तव में जो है भाई गोविंदा कभी झूठ नहीं बोल सकता। उनके मन में ये एकदम परमानेंट चीज़ थी कि ये झूठ नहीं बोल सकते। तो उन्होंने तुरंत ही पकड़ा उस लीला को, अपना समझा, और उन्होंने उनके सौभाग्य की सराहना की कि वाह तुम कितने सौभाग्यशाली हो कि स्वयं श्रीनाथ जी तुम्हारे साथ में क्या क्या लीलाएं करते हैं, कंकड़ मारते हैं, अब पहला मारा दूसरा मारा, शांति से बैठ रहे भाई लोग खड़े हैं, मैं कुछ करूंगा तो गलत कहलाऊंगा, लेकिन तीसरा मारा रहा नहीं गया, पकड़ के खींच के मार दिया वापस, और सामत आ गई, पुजारी पकड़ के ले गए। वैसे के वैसे भक्तों की लीलाएं इतनी विचित्र होती है कि जो भक्ति मार्ग में होता है वही उसका आनंद ले पाता है, बाकी वालों को लगता है क्या ये क्या है, अब आगे होते हैं समझ ही नहीं पाते। तो
क्योंकि उनको भक्ति की लीलाओं को समझने के लिए हृदय, वो प्रेम पूर्व जो प्रेम स्वरूप को पहचानने वाला है, वो हृदय चाहिए। तो एक और कमाल की लीला है। एक बार क्या हुआ कि गोविंदास जी और श्रीनाथ जी साथ में गुल्ली डंडा खेल रहे थे और उसी टाइम राजभोग का समय हो गया, पट खुलने थे। श्रीनाथ जी तो बिना दांव दिए ही दे धमाक से मंदिर के अंदर दौड़ के, बारी आई हुई गोविंदास जी ने कहा, अरे ऐसे कैसे, मतलब जैसे ही मेरी बारी आए भाग गए ऐसे, वो दौड़ पड़े पीछे। श्रीनाथ जी मंदिर में पीछे तो वो भी मंदिर में, और पीछे खींच के ने मारे गुल्ली की। सेवकों ने देखा रही ये राजभोग का समय, श्रीनाथ जी को आके कोई तो क्या करे, कोई क्या करे, ये गुल्ली मार रहा है। उन्होंने गोविंदास जी को बड़े अच्छे से पकड़ा और ले जाके मंदिर से बाहर। ना आता है कुछ आए है जो श्रीनाथ जी की प्रेम जो भक्ति करने उनकी है, जो उनके साथ में है, जो कोई सेवा करने, गुल्लियां मारे जा रहा है। अब दुख उस बात का नहीं पकड़ के बाहर क्यों निकाला। उन्होंने वहां पे देखा भाई उनका कर्तव्य था, उन्होंने निभाया, लेकिन उसने क्यों चीटिंग की मेरे साथ में। खेल रहा था साथ में अच्छा भला, दौड़ के घुस गया, मेरी बारी आई तब, आ तू बाहर, गुल्ली से क्या डंडे से मारूंगा। जाके मंदिर के बाहर कि गाय चराने तो जाएगा ना, आ अब मेरी बारी। ठाकुर जी ने देखा, रे हो न हो ये नहीं छोड़ेगा, क्या करें, क्या कैसे निकले इस रास्ते से, राजभोग लेते ही नहीं है। बैठ गए रूठ के। मंदिर में हल्ला हो गया कि ठाकुर जी तो ले ही नहीं रहे। तो कुछ ऐसे भी थे कि गुल्ली मारी इसलिए नहीं ले रहे। तो जब सारी चीजें पहुंचते पहुंचते पहुंची गोसाई जी के पास में, उनको समझते देर न लगी कि भैया साथ में खेल रहे थे, प्रभु रूठ के बैठ गए हैं कि मेरे गोविंदा को धक्के मार के बाहर निकाल दिया तुम लोगों ने, मैं नहीं लूंगा। फिर लेके आए मान मनुआर करके, उनको ला करके वहाँ पे बिठाया प्यार से, और फिर जा करके श्रीनाथ जी ने वहाँ भोग है, राजभोग है, वो अरुगा। तो इस पे एक पद भी था, हालांकि मैं गा नहीं सकता, मेरे पास राग नहीं है, लेकिन कथा में मैं पंक्तियाँ सुना देता हूँ आपको कि पोतले भाज गयोरी गंवार, खोली किवार धसो घर भीतर, सिखा दिए लंगवार, कब हूँ तो निकसे गो बाहर, ऐसी देऊंगो मार, गोविंद प्रभु सो बैर करी के, सुखी न सोवे यार। भक्ति की पराकाष्ठा देखिए उन पदों में, क्या सख्य भाव है। उदाहरण ऐसे मिलने बहुत मुश्किल है। गोविंदास जी इतने कृपा पात्र भक्त थे कि उनके बिना श्रीनाथ जी तो रह ही नहीं सकते थे। एक बार पुजारी श्रीनाथ जी के लिए राजभोग की थाली ले जा रहा था, गोविंदास जी ने कहा पहले मुझे खिला दे। तो अब पुजारी जी ने गोसाई जी से वापस जाके शिकायत की कि गोसाई जी इसकी तो दिनों दिन बढ़ती जा रही है, सारा हो गया कंकड़ लीला आपने मान ली, गुल्ली डंडा वाला मान लिया, आज तो भाई साहब इन्होंने तो बहुत बड़ा गड़बड़ कर दिया। जो भोग ठाकुर जी को लगता है फिर सब पाते हैं, इधर तो भाई साहब लगे हुए कि पहले हमको पवा दो। तो क्या ठाकुर जी झूठन पाएंगे। अब गोविंदास जी को फिर से पेश किया गया उनके सामने पकड़ के। तो हालांकि गोसाई जी को पता रहता था कि कोई न कोई लीला है, लेकिन गोसाई जी भी क्यों उनसे वंचित रहे। वो बुलाते थे, गोविंदा बात बता, गलती कर रहा है तू। उनको सुननी होती थी, उनको भी आनंद लेना होता था। अब वो सख्य भाव के आवेश में गदगद हुए हैं, उनको तो कोई पता ही नहीं दुनियादारी का, उनको लेना ही नहीं। भक्त तो अपने भगवान की उनकी लीलाओं में ही खुश। तो उन्होंने कहा कि आपका लला खा पी कर मुझसे पहले गाय चराने चला जाता है। अब वो तो चला जाता है खा पी करके, जब तक मैं उनके पाने के बाद में पाता हूं वो मेरे को वापस मिलता ही नहीं, जंगल में मैं कहाँ ढूंढूं। इसलिए भाई सीधी बात है, मेरे को पवाओ, मैं तो साथ साथ में जाऊंगा, नहीं तो वो मेरे को मिलता नहीं है। और गोसाई जी तुरंत समझे, उन्होंने लीला का आनंद लिया और फिर कहा कि जब ठाकुर जी के लिए आप जो प्रसाद का थाल तैयार करो, उसी टाइम एक थाल तैयार करके गोविंदास जी को पहुंचा दिया जाए। भाई सखा तो साथ में ही भोजन करेगा। ये सख्य भाव था, ये उत्कृष्ट भक्ति थी। अब एक ब्रज महिमा और उनके यमुना जी के संबंध में भी एक प्रसंग आता है कि गोविंदास जी ब्रज के प्रति बहुत दृढ़ता का अनुराग था उनके मन में, प्रगाढ़ आसक्ति थी।
उनके ब्रज की महिमा बड़े सुंदर ढंग से बखान किया है। वे कहते थे कि बैकुंठ जाकर क्या होगा, न तो वहाँ कलिंद गिरि नंदिनी तट को चूमने वाली सलोनी लतिकाओं की शीतल और मनोरम छाया है, न भगवान कृष्ण की मधुर वंशी ध्वनि है, न ही रसालता है उसकी, न ही नंद यशोदा मैया है, न ही चिदानंद घन मूर्ति श्याम सुंदर है, और न ही वहाँ पे ब्रजरज है। अब न प्रेमोन्नत राधा रानी के चरणारविंद, और ना ही उस चरणारविंदों का रसास्वादन है। कौन जाए भाई, मेरे को तो नहीं जाना, मेरे को तो यहीं रहना है। तो गोविंद दास जी की भक्ति इतनी गहरी थी कि उन्होंने श्रीनाथ जी ने उनको कई बार प्रत्यक्ष दर्शन दिए थे, उनके साथ में लीलाएं करते थे, सख्य भाव था। श्रीनाथ जी तो उनके बिना रह ही नहीं सकते थे। तो एक बार वे श्याम ढाक पर बैठ करके बंसी बजा रहे थे, इधर मंदिर में हो गया उत्थापन का समय। तो श्रीनाथ जी उतावल में वृक्ष कूदे तो उनका जो बागा था वो वहां पे अटक गया, और आधा फटके है जो लटक गया उस बंसी ढाक पे। पट खुला तो गोसाई विठलनाथ जी ने देखा कि भाई बागा तो फटा हुआ है। तो फिर गोविंददास जी ने आकर कहा कि ये बागा फटा हुआ नहीं है, इसमें किसी सिलाई वाले का दोष नहीं है, मेरे साथ में आइए, मैं बताता हूँ। ये दिख रहा है। गोसाई जी हमेशा आनंद लेते थे उन लीलाओं। तो कभी कभी कीर्तन गान के समय भी श्रीनाथ जी स्वयं उपस्थित रहते थे। तो एक बार उन्होंने श्रीनाथ जी को राधा रानी सहित जो उनके प्रत्यक्ष दर्शन किए श्रीनाथ जी के गोविंददास जी ने। श्रीनाथ जी स्वयं पद गा रहे थे और राधा रानी ताल दे दे के गोविंददास जी यमुना जी की साक्षात, यमुना जी को मानते थे, साक्षात श्री स्वामिनी जी मानते थे, अष्ट सिद्धि की दाता मानते थे। वे श्री यमुना जी में कभी पांव धरना वो अपराध मानते थे। वे मानते थे कि केवल दर्शन हो, दंडवत हो और जलपान किया जाए, नहीं बाकी कुछ भी नहीं। तो एक बार क्या हुआ कि श्री बालकृष्ण जी और श्री गोकुलनाथ जी साथ में पकड़ के लेकर गए और ले जाके स्नान करते हैं यमुना जी में। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो मलमूत्र की देह है भाई, ये यमुना जी के स्पर्श के योग्य नहीं है। यमुना जी इसमें स्पर्श करेगी क्या? ना 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 ना, अपवित्र हो जाएगी। यमुना जी तो साक्षात श्री स्वामिनी जी है, ये अधम शरीर उनके स्पर्श के योग्य नहीं है। फिर गोविंददास जी ने अपने गुरु विठलनाथ जी के साथ ही संवत 1642 1585 ईस्वी विक्रमी में गोवर्धन की एक कंदरा के निकट लीला में प्रवेश किया, और उन्होंने आजीवन श्री राधा कृष्ण की श्रृंगार लीला के पद गाए और अपनी संगीत और काव्य कला से भगवान को रिझाया। आज भी गोवर्धन मार्ग की जो परिक्रमा पथ है उसमें गोविंद स्वामी की कदम खंडी पर भरतपुर रियासत राज्य की 12 बीघा पक्की भूमि में स्थित देवस्थान विभाग राजस्थान का एक सुपुर्दगी मंदिर श्री वन विहारी जी विराजमान है, और यहीं पर गोविंद स्वामी जी की बैठक मौजूद है। अष्ट सखा गोविंद स्वामी को कृष्ण के अंतरंग सखा तथा राजा जू के भाई श्री दामा का अवतार बताया जाता है। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण, अष्ट सखा और गोविंद स्वामी शोध संस्थान वो भी कार्यरत है। गोविंद दास जी का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति में कोई बंधन नहीं होता, कोई किसी तरीके का बंधन नहीं। अगर आप भगवान को अपना दोस्त मान लें तो वो भी आपके साथ में दोस्ती निभाते हैं। ये कथा हमें बताती है कि प्रेम और निष्ठा की कोई सीमा होती ही नहीं है। प्रेम और निष्ठा की कोई सीमा नहीं होती, हर सीमाओं से पार है प्रेम और निष्ठा। आपको गोविंददास जी की कौन सी लीला इतनी लीलाओं में से सबसे ज़्यादा पसंद आई, ज़रा लिख के बताना। और अगर आपको ये कथा सुनने का अगर मौज आनंद ये महसूस हुआ हो तो ज़रा लाइक कर लें और बाकी भक्तों को भी बांटें, ये शेयर करके सुनाएं, सबको आनंद आएगा। आनंद लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और मौज करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरि बोल। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा।